जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज आपके साथ लेटेस्ट अपडेट शेयर कर रहा हूं बट विद प्रॉपर डिटेल्स। आप लोग कहते थे काफ़ी टाइम से ड्रोन व्यू शेयर किया जा रहा है, तो आज आपको क्लोज शॉट्स में सारा समझाऊंगा। ड्रोन व्यू भी लिया है बट ज़्यादा फोकस क्लोज शॉट्स में है। एंड फाइनली जिस चीज़ का आप लोग वेट कर रहे थे फाइनल स्टैंड में ट्रसेस के इंस्टॉलेशन का, तो उसमें भी आप सामने देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। और काफ़ी कमेंट्स आए थे बाउंड्री फेंस के कलर के हवाले से, तो उसको भी कवर करेंगे। सो इस बार की वीडियो डिटेल में है, पूरी एंड तक देख लीजिएगा, कुछ मिस ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें, और काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले मैं छोटी अपडेट्स कवर कर लेता हूँ। ये बाउंड्री फेंस मिस ना कीजिएगा, वीडियो के मिड में इसको मैंने इंक्लूड किया है। सबसे पहले ये लेफ्ट साइड पे ऊपर वाले स्टैंड में एक अपडेट क्लियर कर लेते हैं। जो बीच में स्पेस दिखता था दो स्टैंड्स के आगे पीछे होने की वजह से, उसको कुछ इस तरह से कवर किया जाएगा। सामने आप देखें तो बीच में एक वॉल सी आ रही है, इसके ऊपर जिस तरह से भी ग्रिल होगा या जैसे भी ये दो स्टैंड अलग होंगे वो मैं आपको समझा दूंगा जब इसका काम थोड़ा सा आगे बढ़े। बहुत से कमेंट्स ये भी आते हैं ऊपर वाले स्टैंड इसी तरह छोड़ दिए जाएंगे, सामने ग्रिल वगैरह होगी या नहीं। तो भाई शॉर्ट ग्रिल ऊपर वाले स्टैंड में भी आएगी, जिसे हम सेफ्टी ग्रिल कहते हैं, अक्सर ऊपर वाले पोर्शन में लगी होती है। अगली अपडेट भी यहाँ पे जल्दी से कवर कर लेते हैं। जो रूफ में सामने बड़े टेंसाइल शीट के लिए स्पेस छोड़ी गई थी, उसके लिए वर्टिकल यहाँ पे सपोर्ट दी जाएगी। जो सामने आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो वो भी रेडी हो रहे हैं। कुछ वाइड एंगल्स को कुछ इस तरह से लगाया जाएगा ताकि सपोर्ट भी दे सके और बड़ी शीट भी स्पेस में आ सके मजबूती के साथ। तो जो रिमेनिंग बड़े टेंसाइल शीट्स हैं उनके लिए भी अब ये काम शुरू हो गया है। सो ये इस तरह से कवर हो जाएगा। आगे मजीद बढ़ते हैं अगले वाले स्टैंड में। तो यहाँ पे भी दो स्टैंड के बीच में जो आपको सामने वॉल दिख रही होगी, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाऊं तो इन स्पेस को भी कवर किया जा रहा है। ये कुछ इस तरह से कवर होंगे। अक्सर लोग कहते थे कि ये बहुत ऑकवर्ड लगता है जो ऊपर वाली साइड होती है स्पेस छोड़े हुए हैं, तो भाई ये इस तरह से कवर किए जाएंगे। वॉल्स आएंगी बीच में। जिस स्टैंड का आप टिकट लेंगे उस गेट से आप जाया करेंगे ऊपर वाले स्टैंड में, लेफ्ट या राइट मूव करेंगे। इसी के साथ मजीद आगे वाले स्टैंड आप देखें तो वहाँ पे भी वर्कर्स रूफ शीट में काम कर रहे हैं। टेंसाइल फैब्रिक जो है उसकी इंस्टॉलेशन चल रही है। उसके थर्ड स्टैंड में सिर्फ 3 ट्रसेस रह गई हैं और उसके लिए भी ऊपर टेंसाइल शीट्स रख दी गई है, उसकी अब इंस्टॉलेशन हो रही है। और राइट साइड से भी जो स्टैंड था उसमें एक पीस लग चुका था। ये नीचे से भी आप नोटिस करते जाएं कि इसको भी कवर किया जा रहा है। यहाँ एरो की मदद से आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा एक लेवल में नीचे एंगल भी लग रहा है, तो इस तरह से एक लेवल में सारा रूफ आएगा। इस तरह से ऊपर भी जब सामने से क्लोज कर देते हैं जिसमें एलईडी लाइट्स ऊपर एज में इंस्टॉल होंगी, तो उसको भी एक ही एंगल में लेके आते हैं। और ये लास्ट स्टैंड जिसका तो आप सब वेट कर रहे थे, तो उसमें ट्रसेस लगना शुरू हो गए हैं और सामने ये मजीद भी रेडी हो रही हैं। सो उसका मैं आपको कह रहा था कि थोड़ी सेटिंग्स वगैरह चल रही थी। खैर इसकी डिटेल की तरफ भी आते हैं, लेकिन जैसे मैं आपको मैंशन करता हुआ आ रहा हूँ कि अब ग्राउंड लेवल करने को फोकस किया जा रहा है, ग्राउंड एरिया को खाली करना है। तो उसके लिए सामने अगर आप देखें तो क्ले जो मट्टी होती है वो भी लाई गई है और राइट साइड से ग्राउंड को लेवल करना शुरू कर दिया गया है। वो भी मैं पूरा डिटेल में आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये लेवल किया जा रहा है और इसमें ग्रास इंस्टॉलेशन कैसे होगी। बट पहले मैं ये एक्स्ट्रा अपडेट्स कवर कर लेता हूँ। जो वीआईपी स्टैंड है उसके सामने और मीडिया बॉक्स के सामने भी बाउंड्री फेंस इंस्टॉल कर दी गई है। और जिस तरह से लेफ्ट साइड वाले स्टैंड के सामने बाउंड्री फेंस इंस्टॉल हुई थी उसमें लाइट ग्रीन कलर हुआ था, तो उसको इस तरह से ग्रासी ग्रीन किया जाएगा ताकि बाल वाज़ेह नजर आए, जो ग्रास के साथ मैचिंग लुक भी दे। खैर इसका मैंने आपसे कहा हुआ है, मिड में मैंने इंक्लूड किया 360, आपको पूरा स्टेडियम दिखाऊंगा। और ये कुछ ड्रोन शॉट्स भी लिए थे जिसमें अच्छे से क्लियर हुआ है, तो आप कहते हैं तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। दूसरा कॉलम जो है उसमें अभी ट्रस इंस्टॉल नहीं हुआ, उसमें थोड़ी सेटिंग चल रही थी जिसका मैंने आपको कहा थोड़ा उसकी वजह से डिले हुआ। बाकी ड्रोन वीडियो का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, इसमें मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया फिर वीडियो लंबी हो जाती है। अगर कहते तो वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट खैर आगे बढ़ते हैं। सो जो मैं आपको लेवलिंग के लिए मट्टी का कह रहा था उसका क्लोज लुक देख लें। कुछ इस तरह से ये पहले मट्टी को लेवल किया है। खैर अभी तो सिर्फ ये इसको नीचे बिछाया गया है और जैसे खेत में हल चलाते हैं आसान ज़बान में अगर मैं आपको समझाऊं तो उस तरह से इसको पहले पवेलियन के राइट साइड से शुरू करके ग्राउंड एरिया में इस तरह से बिछाया है। फिर इसको प्रॉपर लेज़र लेवलिंग जैसे भी लेवलिंग की जाएगी ग्रास इंस्टॉलेशन के लिए तो वो की जाएगी। और उसमें मेक श्योर करना होता है ताकि पूरा ग्राउंड एक लेवल हो और जब ग्रास इंस्टॉल हो जाए तो फील्ड भी एक ही लेवल में दिखे। ऐसा ना हो कि कुछ एरिया नीचे हो कुछ ऊपर हो। मेक श्योर करना होता है कि सारा आउटफील्ड जो है उसको एक ही लेवल में किया जाए। बाकी बहुत पहले मैंने क्लियर किया था, मुझे जो इन्फो मिली उनके मुताबिक ये फाइन डाका ग्रास का बता रहे थे, जो अक्सर व बेशतर इन एशियन क्रिकेट स्टेडियम्स में वही फाइन डाका ग्रास इंस्टॉल होता है। और पिच एरिया पे जो मज़ीद एक लेयर बिछाई गई है क्रश स्टोन की, वो भी बिछा दी गई है। तो मतलब एक तरह से आप कह लें कि ग्राउंड में लेवलिंग का काम भी अब शुरू हो गया है। आगे मज़ीद बढ़ते हैं। सो ये भी मैं डिटेल में कवर कर लेता हूँ। ये क्लोज शॉट्स में देख लें जो एक्स्ट्रा अपडेट्स हुई हैं। वीआईपी स्टैंड के सामने पूरा जो बाउंड्री फेंस है वो इंस्टॉल हुआ है, साथ ही मीडिया बॉक्स के सामने भी ये मज़ीद कवर हुआ है। तो
अब आप कह लें कि 100 में से आप 95% बाउंड्री फेंस इंस्टॉल हो गई है। और मीडिया बॉक्स जो मेन पवेलियन उसके सामने तो बाउंड्री फेंस नहीं आएगी, वो ओपन रहेगी क्योंकि वहाँ से प्लेयर्स का आना जाना होता है। तो जैसे नेशनल स्टेडियम कराची में है, कदाफी स्टेडियम लाहौर में है, उसमें मेन पवेलियन के सामने बाउंड्री फेंस नहीं होती। सो वहाँ से पब्लिक एरिया जो है उसको क्लोज़ कर दिया जाता है। मतलब आप कह लें कि 100% बस अब बाउंड्री फेंस इंस्टॉल हो गई है। सिर्फ राइट साइड वाले स्टैंड में नीचे जहाँ पे ट्रस इंस्टॉल हो रहा है उस वजह से रिमेनिंग है, वरना वो भी हो जाती। अगली डिटेल अपडेट अगर यहाँ पे हम कवर करें तो ड्रेनेज सिस्टम जैसे किया गया है पूरी बाउंड्री फेंस के नीचे बेस में। अंदर साइड पे वायरिंग का सिस्टम, जैसे पाइपिंग नीचे अंडरग्राउंड गई थी वो मैंने आपको दिखाया था। बाहर साइड पे ग्राउंड एरिया में इस तरह से ये ड्रेनेज सिस्टम किया जाएगा। तो उसके लिए नीचे आपने देखा कि वो फ्रेम जो ऊपर इसको कवर कर रहे होते हैं वो भी लगना शुरू हो गया है। बाकी जो मेन पवेलियन के सामने वाला एरिया है उसके सामने किस तरह से इसको कवर किया जाएगा बाउंड्री फेंस के हवाले से जैसे लोग पूछ रहे हैं, तो वो अक्सर ओपन रहता है क्योंकि यहाँ से प्लेयर्स आते हैं और फिर ग्राउंड एरिया में बैटिंग करने जाते हैं। सो यहाँ पे बाउंड्री फेंस नहीं आती। बाकी जो ये राइट साइड वाला स्टैंड है इसके सामने बाउंड्री फेंस आएगी और वहाँ से फिर क्लोज़ कर दी जाएगी पवेलियन से अटैच करके। इस तरह से लेफ्ट साइड से भी मीडिया बॉक्स से अटैच करके क्लोज़ कर दी जाएगी, पवेलियन से। आगे बढ़ते हैं, वीडियो कंटिन्यू रखें। जो बाउंड्री फेंस का 360 व्यू है वो मिस नहीं करना। और ये नीचे से शॉट्स देख लें, काफ़ी दिनों बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आफ्टर रूफ इंस्टॉलेशन इन 3 स्टैंड्स। ये नीचे इस एरिया की मैं आपसे बात कर रहा था, इसके नीचे अंडरग्राउंड पाइप्स गए हुए हैं। जब ये इस साइड इसको एक्सक्यूवेट किया था बाउंड्री फेंस के पीछे तो अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए पाइप्स डाले थे। और सामने वाले स्टैंड्स आप उनमें रूफ देखें जिनमें सिर्फ 3 ट्रसेस रहते हैं थर्ड स्टैंड में, और इस साइड पे ये बड़ा पीस इसका तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और कुछ टिकटॉक वीडियोस में, डिफरेंट वीडियोस में लोगों ने यहाँ पे कुछ लोगों को खेलता हुआ देखकर कहा था कि ये कौन लोग यहाँ पे खेलना इन्होंने शुरू कर दिया। तो भाई ये यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, वही लोग हैं, बाहर के लोग यहाँ पे अलाउड नहीं है। सो वो शाम के टाइम जब काम ख़त्म हो जाता है तो थोड़े से रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पे खेलना शुरू कर देते हैं। खैर इससे ये जो ग्राउंड एरिया है वो भी थोड़ा बहुत लेवल हो जाएगा। बट कहने का मतलब ये है कि ये बाहर के लोग नहीं है, ये यहीं के लेबर्स जो हैं वो शाम के टाइम आके यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के लिए क्रिकेट खेल रहे होते हैं। सो नाउ अगर अभी तक आप मेरे साथ हैं वीडियो में तो अब ये 360 व्यू भी देख लें। इस हवाले से मैं आपको कह रहा था अब मीडिया बॉक्स के सामने से शुरू कर लेते हैं ताकि पूरा कवर हो जाए ये, क्योंकि वहाँ पे ये एक्स्ट्रा अपडेट्स में आया है तो इसमें। और बाय द वे ये जो वीआईपी स्टैंड में ऊपर रास्ता जा रहा है, जिगजैग स्टेयर्स गई हुई हैं, सो इसको भी एक फाइनल लुक में देख लें, ये भी मज़ीद कवर हुआ है। अच्छा, बाउंड्री फेंस के कलर के हवाले से मैं आपको कह रहा था, नेशनल स्टेडियम कराची में भी इस तरह से ग्रीन किया हुआ है, ग्रासी ग्रीन, लेकिन वहाँ की जो बाउंड्री फेंस है वो बहुत बुरी दिखती है। मैं उसे बुरा कह तो नहीं रहा, लेकिन आप देखें तो वो पिंजरा टाइप की बाउंड्री फेंस लगी है, उसका लुक भी ख़राब आता है। उस लुक इस वजह से ख़राब आता है, एक तो वो काफ़ी ऊपर तक है और उसमें बीच में जाल टाइप का लुक आता है, जैसे लोगों को बंद किया हो पिंजरे में। और वो जब ऊपर तक जंगला गए हुए तो फिर ऊपर से उसे ऐसे बैंड करके अंदर साइड पे भी किया हुआ है, सो उस वजह से उसका लुक ख़राब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इतनी ऊपर भी नहीं है, हाइट में भी ठीक है बस। और ये लाइट ग्रीन किया था पहले, सो थोड़ा सा अगर आप डिफरेंस देखें तो जो सामने वाला ग्रीन कलर है वो थोड़ा सा वाज़ेह दिखता है और उसका लुक भी अच्छा आता है। सो इस तरह से ग्रासी कलर किया जाएगा ताकि इसमें ये, जैसे मैंने आपको कहा कि बाल भी वाज़ेह दिखे और इसका ग्रास के साथ मैचिंग लुक भी आए। गेट के सामने अंदर बाउंड्री फेंस का भी मैंने आपको कहा कि गेट्स छोड़े हुए हैं इमरजेंसी के तौर पे, अगर यहाँ से इन होना चाहें तो यहाँ से भी जो ग्राउंड स्टाफ है वो इन होके यहाँ पे ग्राउंड की मेंटेनेंस का काम करेंगे। इस वजह से यहाँ पे भी हर गेट के सामने तो नहीं, बट 2 से 3 गेट्स के सामने बाउंड्री फेंस में भी गेट लगाए हुए हैं और यहाँ से आगे ड्रोन को मूव करके लेके जाते हैं तो पूरी बाउंड्री फेंस कवर हो जाएगी। ये सारा कलर कर लिया गया है। मेरे ख़्याल से तो ये कलर बेस्ट है। वाइट भी बेहतर होता है लेकिन वाइट हर स्टेडियम में कर दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लुक होना चाहिए। बाकी जब यहाँ पे चेयर्स इंस्टॉल हो जाएंगी वो भी रंग बिरंगी ब्लू एंड रेड मेंशन किया हुआ है, सो उस हिसाब से ये बाउंड्री फेंस भी ठीक है। बाकी कमेंट डाउन बिलो आप क्या कहते हैं कि किस कलर की बाउंड्री फेंस होनी चाहिए थी। पहले जब ये बाउंड्री फेंस यहाँ पे लगी थी तो आपको याद होगा कि वो वाइट कलर की थी। सो यहाँ से सारी बाउंड्री फेंस हमने कवर की। वो बाकी जो ग्राउंड लेवलिंग का एरिया है वो मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखा दिया, सो वो रिपीट नहीं करेंगे। और इस तरह से ये लेफ़्ट साइड वाले स्टैंड का नीचे क्लोज व्यू भी देख लें, ये भी काफ़ी दिनों बाद आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें तो काम है नहीं, बस सिर्फ चेयर्स की इंस्टॉलेशन है। और हॉस्टल इनसाइड अपडेट्स उसका भी काफ़ी लोगों ने कहा हुआ है और पवेलियन इनसाइड, तो कोशिश करूँगा कि वो भी शेयर कर दूँ। बट उससे पहले यहाँ पे एक मैं अपडेट देना चाहूँगा। इस साइड पे जो स्टेयर्स आई हुई थी, मतलब गेट के ऊपर ये एरिया, यहाँ पे स्टेयर्स नहीं थी, इनको भी कंक्रीट कर लिया गया है, ये क्लोज लुक में देख लें। सो यहाँ से आप ऊपर जाएंगे जिगजैग स्टेयर्स की मदद से ऊपर वाले स्टैंड्स में, तो ये भी सारा कंक्रीट कर लिया गया है। मतलब यहाँ पे भी कंक्रीट स्टेयर्स बना दी गई हैं, ये पहले नहीं हुआ था। सो ये छोटी छोटी अपडेट्स हो रही होती हैं, अक्सर वीडियोज़ में कवर हो जाती हैं और कभी मुझसे भूल जाती हैं, रह जाती हैं। सो आप
देख लिया करें। सो उम्मीद है इस बार की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने पिछली वीडियो में 1-2 लोगों के कमेंट्स देखे थे, वो कहते थे कि आप स्टार्ट में बहुत अच्छी वीडियो शेयर करते थे, अपडेट्स देते थे, लेकिन अब उस तरह से डिटेल में नहीं देते। उनको मैंने रिप्लाई भी किया कि अब स्टेडियम में इतना काम होता नहीं है जो मैं डिटेल में कवर करूँ, बट अपनी पूरी कोशिश होती है कि सारी वो डिटेल छोटी बड़ी अपडेट्स कवर करने की कोशिश की जाए। सो स्टेडियम अब फाइनल मराइल में, इस वजह से मैं बड़ी अपडेट्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। सो खैर कभी कभी आपके कमेंट्स आ जाते हैं, तो इस तरह से मैं छोटी अपडेट्स को भी कवर कर लेता हूँ। उम्मीद है इस बार की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो या अपडेट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।